see you, I feel you, that is how I know you. Go on. ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। तो उस टाइम मुझे साउथ का भी काम मिला था और मैंने उस पर काफ़ी प्रैक्टिस की थी। कन्नड़ जो लैंग्वेज होता है, साउथ इंडियन लैंग्वेज होते हैं, तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी। तो होप सो साउथ का भी गाना मैं बहुत जल्दी आप सभी के बीच लेके आँखों से टूटा हर एक लम्हा, ख्वाब अधूरा रहा, रातों सी तन्हा है दिल भी मेरा, सुबह भी सोया रहा, ख्वाबों को मेरे तोड़ा है ऐसे जैसे कि छूटा जहां। हमारे भोजपुरी की बात करें तो ये अपनी मातृभाषा है और भोजपुरी भोजपुरी अच्छा चल रहा है यहाँ पे। भोजपुरी का क्रेज़ ज़्यादा है। जी, मेरा सीरियल आता है मंडे टू सैटरडे जी टीवी पे, राधा मोहन रात 8 बजे, रब से है दुआ रात 10 बजे। सीरियल में आप काम किया है या गाना गाया? जी, मैंने प्लेबैक सिंगिंग की है उस जी। और एन टीवी पे एक सीरियल आता है बाल शिव, जिसमें भी मैं बतौर प्लेबैक सिंगर के रूप में काम। बिहार की राजधानी पटना है और पटना में एक प्रतिभा हमको देखने को मिल गई सृष्टि सिन्हा के रूप में। वाकई लाजवाब गायकी है भाई। हालांकि हम लोग तो कल सुने थे वाटर पार्क में इनकी गायकी, लेकिन चूँकि धूम था कि अक्षरा सिंह आ रही है तो सब लोग अक्षरा सिंह पर लगे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात हुई हमारी सृष्टि से तो लगा कि नहीं, वाकई बहुत ही खूबसूरत गायकी है। और ये बिहार इसलिए जाना जाता है कि यहाँ होनहार प्रतिभावान लोग की कमी नहीं है। और सृष्टि से हम मिलवाएंगे और जज आप लोग हैं, जजमेंट करना आपका काम है। सृष्टि कैसी गाती है और क्या इसके अंदर अंदाज है। कैसी है सृष्टि? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। कहाँ की रहने वाली है आप? जी, मैं प्रॉपर पटना से हूँ, बिहार। कब से गाना गा रही हैं? मुझे एक्चुअली सीखे हुए तो 6-7 साल हो रहे हैं, बट मैं बचपन से गाने का शौक़ रखती हूँ। बचपन से? जी, बचपन से। और हिंदी ही गाती है? हिंदी इंग्लिश गा लेती हूँ। इंग्लिश भी गा लेती हैं? जी। भाई तो देखिए, हिंदी भोजपुरी तो चूँकि बिहार में ज़्यादा क्रेज भोजपुरी का है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज का है, हिंदी भी हम लोग सुनते हैं, लेकिन इंग्लिश गीत आज हम सृष्टि से सुनना चाहेंगे। और तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि शुरुआत आप इंग्लिश गीत से ही करें। एक बहुत ही फेमस गाना है, टाइटैनिक मूवी आप सब जानते होंगे, तो उसका एक गाना है माई हार्ट विल गो ऑन। तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, far, wherever you are, I believe let the heart will go on. Once more, you open the door and you're here in my heart. My heart will go on and on. बहुत क्या धन्यवाद। बात है भाई। देखिए, सृष्टि है, सृष्टि सिन्हा। अब जितने भी भोजपुरी फिल्म या जो भी हिंदी फिल्म बन रही है, कहीं कहीं ऐसा सीन होता है जिसमें कुछ उस तरह का वातावरण क्रिएट करना होता है। लंदन में शूटिंग चल रही है और कोई इंग्लिश सॉन्ग बज रहे हैं, तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि इंग्लिश गाएगा कौन। तो आपको घबराने की बात नहीं है। हमारे बिहार की बेटी, पटना की बेटी सृष्टि इंग्लिश भी गा सकती है। और इंग्लिश में आपने देखा कितना शानदार गीत, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। और सृष्टि, अभी आप एक सीरियल भी कोई आप दिखा रही थी जिसमें आपने कोई गीत गाया था।
जी मेरा सीरियल आता है मंडे टू सैटरडे जी टीवी पे, राधा मोहन रात 8 बजे, रब से है दुआ रात 10 बजे। उस सीरियल में आप काम किए हैं या गाना गाए हैं? जी मैंने प्लेबैक सिंगिंग की है उस playback singing। जी। और एन टीवी पे एक सीरियल आता है बाल शिव, जिसमें भी मैं बतौर प्लेबैक सिंगर के रूप में काम करती हूँ। क्या बात है भाई। कहीं ना कहीं देखिए, यदि कहा जाए तो चूँकि एक्टर क्या होते हैं कि दिखते हैं और प्लेबैक सिंगर पीछे होते हैं ना, वो अपने आवाज़ को देते हैं तो दिखते नहीं हैं। तो मैं आज दिखाने का काम कर रहा हूँ कि सृष्टि भारती पटना की बिटिया, बिहार की बेटी, और जिन्होंने लगातार बहुत सारे सीरियल में अपना आवाज़ देने का काम की है। तो कोई एक अच्छा सा गीत जो आपको बहुत आपके दिल को जो छूता हो। सीरियल से रिलेटेड या मैं सीरियल से ऐसे? भी गा सकती हैं, ऐसे भी गा सकती हैं। जी पहले हम सीरियल पे आते हैं, चूँकि आपका कोई सीरियल जो कि बहुत बढ़िया चल रहा था उसका कोई गीत सुना। मैं बाल शिव का एक गाना है, भक्ति सॉन्ग है, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। हर 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 क्षण ढूंढे शंकर, हर 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 क्षण ढूंढे शंकर, कर आभास प्रेम मन भीतर, हर 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 क्षण ढूंढे शंकर, हर 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 क्षण ढूंढे शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। और कोई गीत जो कि आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, जो आपके दिल को छूता हो, मिजाज का कोई गीत? मेरी शुरू से ही बचपन से इंस्पिरेशन रही हैं आशा जी, लता जी, श्रेया जी। तो मैं कुछ गीत हैं जो मैं आज लता जी के गीत सुनाने वाली हूँ, क्योंकि लता जी के गीत मुझे, इवन हम सभी के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे दिल को हर दिन, लगभग हर किसी के दिल को छूती है। और हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं होता होगा जो लोग उनकी आवाज़ सुने बिना रहे, आज भी। तो उनका एक गाना है अनारकली मूवी का, 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। की है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर गायकी। बहुत आगे जाएंगे अब। सृष्टि, यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत ज़्यादा भोजपुरी या फिर खोटा, मगही, ये सब का ज़्यादा क्रेज देखा जाता है। तो आपने कभी प्रयास किया कि नहीं कि मुझे वो भी गाना है? क्योंकि आप इंग्लिश गा ही लेती है, हिंदी इतना सुंदर गा ही लेती है, कहीं भोजपुरी में ज़रूरत पड़े तो आप गा सकते हैं कि नहीं? जब एक्चुअली मैं मुंबई गई थी तो मुझे टीवी सीरियल के लिए ऑफ़र मिला था। तो उस टाइम मुझे साउथ का भी काम मिला था और मैंने उस पर काफ़ी प्रैक्टिस की थी। कन्नड़ जो लैंग्वेज होता है, साउथ इंडियन लैंग्वेज होते हैं, तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी। तो होप सो साउथ का भी गाना मैं बहुत जल्दी आप सभी के बीच लेके आऊँगी। साउथ का भी? जी, साउथ का भी गाना मैं आप सभी के बीच लेके आऊँगी। और हमारे भोजपुरी की बात करें तो ये अपनी मातृभाषा है और भोजपुरी
अच्छा, मतलब भोजपुरी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, भोजपुरी का क्रेज़ ज़्यादा है बिकॉज़ हम बिहारी हैं, वी आर बिहारी। सो ऐसी बात नहीं है, भोजपुरी में कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे अच्छे गाने भी आते हैं, जैसे सोनू निगम ने भी गाया है भोजपुरी गाना, कुमार शानू ने भी गाया, हम सभी जानते हैं। तो वो एक साफ़ सुथरा गाना है, तो अगर मुझे साफ़ सुथरा गाने का मौका मिलेगा तो मैं भोजपुरी भी ज़रूर गाऊंगी। ऐसे मैंने भोजपुरी मूवी के लिए गाया है, तो आई थिंक वो अगले नेक्स्ट ईयर में वो मूवी आने वाली है। तो गाना भोजपुरी आप गा सकती हैं? सॉरी, मुझे तो अभी बिल्कुल याद नहीं होगा, मतलब मैं गुनगुना भी नहीं पाऊंगी बिकॉज़ मेरी रिकॉर्डिंग पिछले साल ही हुई अच्छा, थी। भोजपुरी में किसका गाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसको लगता है कि यदि बज रहा है तो अच्छा ही गाएंगे और हम सुन सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी लोकगीत की, मतलब वो बहुत बड़ी गायिका हैं शारदा सिन्हा जी। तो मैं सब सर्वप्रिय उनको रखती हूँ, सबसे ऊपर रखती हूँ, क्योंकि छठ पूजा हो और उनका गाना ना हो तो छठ पूजा लगता नहीं कि छठ पूजा है। पूजा में उनका गाना बजता है तो लगता है कि हाँ पूजा चल रहा है, अच्छा लगता है। जी, बहुत अच्छा लगता है। छठ पूजा में जब शारदा जी गाती हैं तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगी। आदर्श कौन है आपकी इस लाइन में? इस भोजपुरी की अगर आप बात नहीं, आप सिंगिंग कर रही हैं, आप गा रही हैं, कहीं ना कहीं किसी को अपना आदर्श तो ज़रूर मानी होगी, जिसको देख के आप सीख रही हैं, गा रही हैं, कौन है? मेरे आदर्श, मेरे इंस्पिरेशन लता जी हैं, आशा जी हैं, श्रेया मैम हैं, जितने भी लेजेंड सिंगर्स हैं वो सारे मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं हर किसी को फॉलो करती हूँ और हर किसी से कुछ हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अच्छा, यदि हम बात करें आपकी, चूँकि आपके परिवार की, आपकी फैमिली की, तो आपको इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, या फिर एक होता है कि नहीं पीछे से हमारे जो फैमिली के लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगी इस क्षेत्र में लाने के लिए? इस क्षेत्र में लाने के लिए मैं सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम कहना चाहूँगी दिल से, जो हमेशा हर वक्त मेरे लिए खड़े रहते हैं, मेरा ढाल बन के, मेरे बॉडीगार्ड बन के खड़े रहते हैं। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे साथ होते हैं और आई थिंक मैं जितने सपने देखती हूँ मेरे से ज़्यादा वो सपने देखते हैं कि मेरी बेटी बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बने और उस मुकाम तक पहुँचे। और मेरी गुरुजी डॉक्टर रेखा दास, मैं जिनसे क्लासिकल वोकल मैंने सीखा है, तो मैं उनको प्रणाम कहना चाहूँगी, अपनी रेखा मैम को। उन्होंने हमें हर जगह पे हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। हम लोगों को सबसे पहले सिंगिंग सीखने से पहले भी हमारी जो गुरुजी हैं हमें यही सिखाया कि आप सबसे पहले एक डिसिप्लिन्ड इंसान बने, तब आप सिंगिंग करें। क्योंकि सिंगर्स जो होते हैं, हम सिंगर्स होते हैं, हमें शालीनता में रहनी चाहिए, हमें ज़्यादा चकाचौंध की दुनिया तो है हमारी आज के डेट में भी, बट हमें उस चीज़ों को काफ़ी मेंटेन करके और एक बहुत ही साफ़ सुथरा इंसान दिल से बनना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग जो होती है दिल से होती है। अच्छा, सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं कहा जाए तो कुछ के संस्कार तो सृष्टि में भरे ही हैं। गायकी तो अच्छी है ही, लेकिन कहीं ना कहीं यदि जड़ मजबूत होती है, अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं फल या वृक्ष या तना सब कुछ अच्छे मजबूत और फलदायक होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स जो भी हैं, मम्मी पापा हैं, मजबूती से इनका साथ दे रहे हैं। मम्मी पापा आए हैं क्या? जी, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। चाहेंगे कि बुलाइए उन लोगों को भी, यही के रहिए, बुला लीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार सिन्हा। मैम रंभा सिन्हा। कितना गर्व होता है अपनी बेटी पे, क्योंकि कहीं ना कहीं सृष्टि आप लोग का नाम रोशन कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके अंदर का संस्कार वाकई बहुत खूबसूरत, आप लोगों ने जो संस्कार दिया है, जो शालीनता आपने दिया है, वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कहें, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बेटी नाम कर रही है, बहुत नाम कर रही है, बहुत खुशी हो रही है। आप क्या कहेंगे सर? हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। हमारी बेटी टाइम टू टाइम आगे बढ़ रही है। भगवान से ही कामना करते हैं कि हमारी बेटी उच्च मुकाम तक पहुँचे, ये हमारा सपना है। और सपने के को साकार करने में आप जैसे ये जो सपना है, ये सृष्टि का सपना है कि आपका सपना है? नहीं, पहले किसका सपना था? पहले तो हमारा ही, इनका ही सपना था, क्योंकि देखे कि लड़की में ये इस तरह की प्रतिभा है और प्रतिभा को बढ़ावा देना हर माँ बाप का एक कर्तव्य होता है कि बच्चे अच्छे करें जिस क्षेत्र में, उसमें उनको जानी चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर। तो रविंद्र सिन्हा जी हैं और इनकी बेटी
सृष्टि सिन्हा, और माँ है, क्या नाम बताइए अपना? रंभा सिन्हा। रंभा सिन्हा। किसी ने कहा है कि पूत सपूत तकाधन संचय, पूत कपूत तकाधन संचय। यदि बेटा हो या बेटी हो, अच्छा कर्म करता है, कुछ बढ़िया करता है, तो फिर धन संचय की जरूरत नहीं है। वो इतना धन संचय कर देगा कि फिर रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन यदि वो आपका संतान जो है, लड़का हो या लड़की जो भी हो, वो अच्छा नहीं करेगा, तो आप जितना कमाए रहेंगे, जितना भी आपका वो कमाई, मतलब पैसा ही नहीं होता है, यश कीर्ति सम्मान सबको धूमिल कर सकता है। तो आज सृष्टि ने अपने संस्कार से, अपने गीतों से जिस तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सृष्टि सिन्हा से तमाम जितने भी और भी जनरेशन है, और भी पीढ़ियाँ है, या और भी जो आगे आने वाली जनरेशन है जो सीख रही है सिंगिंग, वो इनसे सीखेंगी कि नहीं, मुझे सृष्टि की तरह बनना है। हालांकि सृष्टि बहुत आगे जाएंगी, आप बहुत अच्छा आप गा रही हैं। चलते चलते हम चाहेंगे कि एक लास्ट गीत हमारे दर्शकों के लिए, और मम्मी पापा की उपस्थिति में मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एंड मेरे पापा वो भी बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, इन्होंने सीखा नहीं है, बट मेरी सिंगिंग जो मैं घर पे अगर रियाज़ करती हूँ तो कितने सारे गाने ऐसे होते हैं घर पे जो कंपोज करते हैं। नहीं, जैसे बहुत पुराने गाने होते हैं, तो आज के जनरेशन में हम लोगों का क्या होता है, हम लोग 90s के। सृष्टि तो सबसे पहले हम आपके पापा से ही एक गीत सुनते हैं, उसके बाद आपसे सुनेंगे। सर प्लीज़, चूँकि तमाम दर्शक देख रहे हैं और सृष्टि ने ऐसी बात कर दी, हम चाहेंगे कुछ जरूर गुनगुना दीजिए। पहले 2 लाइन बताना चाहूँगी पापा के बारे में। एक्चुअली मेरे पापा में एक बहुत अच्छी पॉइंट है, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो हमेशा मेरे पापा मुझे, जब मेरी गलती हो जाए, स्पेशली ओल्ड नंबर्स पे, जो भी हमारे पुराने एवरग्रीन सॉन्ग्स होते हैं, तो जब मैं पुराने गानों में गलती करती हूँ तो मेरे कितनी बार डिबेट हो जाती है पापा से। पापा कहते हैं नहीं आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, और मैं कहती हूँ नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मेरे पापा में एक खूबी है कि वो 0.1 सेकेंड का जो मिस्टेक होता है ना, सेकेंड, वहाँ पे भी वो कैच कर लेते हैं कि आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। तो ये चीज़ मेरे पापा में, और तभी मैं आज गाती हूँ। तो मुझे इनके सामने एक्चुअली गाने में भी डर लगता है कि कहीं ना मेरी गलतियाँ पापा बताने लगे। तो पापा बहुत अच्छा गाते हैं। क्या बात है। देखिए, बेटी के सपने को अपना सपना बना के और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए रविंद्र सिन्हा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और गर्व होता है ऐसी बेटी पर कि नहीं, एक ऐसा ड्रीम लाई है जहाँ से हमारे नाम रोशन हो रहे हैं, यानी कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन। सर एक गीत, थोड़ा सा 2 लाइन प्लीज। मैं एक गीत मुकेश जी का गाना चाहूँगा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते जो तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते जो तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा सर। और निश्चित तौर से मैंने जो जड़ की बात कही, तो मैं पहले ही समझ गया था कि कहीं ना कहीं पेड़ जो है काफ़ी बढ़िया फल देता है। क्योंकि पेड़ मधुर होगा, मीठा होगा, मजबूत होगा, तभी तो मुझे तो समझ में आ गया था, या तो आप गाते होंगे, नहीं तो मम्मी गाती होंगी। तो बेटियाँ ने बता दिया कि शौक तो सही है, मैंने कहीं रियाज नहीं किया। बिना रियाज के इतना खूबसूरत गाते हैं सर, रियाज की क्या जरूरत है। चलते चलते सृष्टि, एक लास्ट गीत हम चाहेंगे छोटा सा हमारे दर्शकों के लिए। एक मेरा खुद का ओरिजिनल सॉन्ग आया था, तो मैं वो 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। आँखों से टूटा हर एक लम्हा, ख्वाब अधूरा रहा, रातों से तन्हा है दिल भी मेरा, सुबह भी सोया रहा, ख्वाबों को मेरे तोड़ा है ऐसे, जैसे कि छूटा जहां। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत
आपको भी धन्यवाद और आपके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने ऐसी बेटी को जन्म दिया। लगातार आगे बढ़ेगी सृष्टि और बहुत आगे जाएंगी। तो आप देख रहे थे सृष्टि सिन्हा है और रहने वाली इसी बिहार की है, इसी पटना की है। और आप सुन रहे थे सृष्टि की गायकी, बहुत सारे सीरियल में भी इन्होंने गाया है, बहुत सारे सीरियल का नाम भी इन्होंने बताया, आप देखेंगे सर्च करेंगे सृष्टि सिन्हा का बहुत सारे गीत है। और कहीं ना कहीं सृष्टि को मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए इसकी आवाज़ को, बहुत ही सुंदर गायकी है। लगातार इसी तरह कुछ सीखना होगा तमाम जितने भी बिहार के लोग हैं, जितने भी अच्छे अच्छे गायक हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं या जो गायकी को अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे गायक बनना है, तो कहीं ना कहीं सृष्टि से सीखना चाहिए और इस तरह के गीत को गाना चाहिए ताकि लोग खुश हो और घर में भी सुने और अच्छा लगे। चलिए लगातार बने रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल पर, लगातार इस तरह प्रतिभावान जो भी अच्छे अच्छे उभरते कलाकार हैं उन लोगों को